35 बिजनेस मैथमेटिक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यूनिट 8 और क्वेश्चन नंबर है इसका 8। सपोज दैट द प्रॉफिट ऑफ अ कर्टेन कंपनी इज गिवन बाय पी ब्रैकेट में एक्स और वाई इज इक्वल टू 1200 प्लस 80x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 100y माइनस y का स्क्वायर, where x and y represent cost of unit of labor and unit of goods respectively. Find x and y that maximum the profit, find the maximum profit. सोल्यूशन इसका हम जब देखते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने नीचे यहाँ पुट कर लेना है। यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, पी एक्स और x और y। x की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो p के साथ x लगेगा, x और y इज़ इक्वल टू x के अलावा जितनी भी इक्वेशन है उसका हमारे पास यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। इस इक्वेशन का हम ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 80 आ गया, इसके साथ x है, x का 1 लगेगा, माइनस 2 की पावर हमारे पास यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर 2 हमने बाहर लिखा और अंदर 2x, इसकी पावर हमारे पास पहले आ जाएगी और 2x आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस ये y की इक्वेशन है, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस आ गया और y का स्क्वायर है, इसका भी हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा और मिड में माइनस का साइन है, इसी तरह से माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें पुट करेंगे ज़ीरो, पी एक्स और वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो इक्वेशन हमारे पास आई है सॉल्व होने के बाद उसको हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे। 80 माइनस 4x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, 4x इज़ इक्वल टू 80। जब हम इसको डिवाइड करेंगे x इज़ इक्वल टू 4 और 80 दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 80/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 0 और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20। यहाँ पर पहले हमने x की वैल्यू डिफ़ाइन की है, अब हम y की डिफ़ाइन करेंगे। ये मैंने इक्वेशन लिखी है जो हम क्वेश्चन दिया गया था ताकि आसानी हो समझने के लिए। यहाँ पर p y की वैल्यू अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब y के अलावा जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम ज़ीरो पुट करेंगे। ये वाली इक्वेशन है, यहाँ हमने ज़ीरो लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, 80x है, इसका भी ज़ीरो आएगा, फिर माइनस है, माइनस लगेगा, 2x का स्क्वायर है, इसका भी ज़ीरो लगेगा, फिर प्लस 100 y का हम लगाएंगे 1, माइनस फिर 2y का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, माइनस 2y ये हमारे पास आ जाएगा। पी वाई एक्स और y को हम जब इज़ इक्वल करेंगे ज़ीरो के तो 100 माइनस 2y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर 2y इज़ इक्वल टू 100, ये भी आपस में क्रॉस हो रहे हैं, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि हम y की वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ y आएगा इज़ इक्वल टू 100/2, ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50। Hence 20 and 50 is the only critical point. p डबल एक्स अब हम लेंगे, पहले हमने p x डिफ़ाइन किया था, अब p डबल एक्स हम डिफ़ाइन करेंगे। x और y इज़ इक्वल टू p की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 80 माइनस 4x, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आई थी 80 माइनस 4x, ये मैंने ऊपर लिखी है। 80 को हम कांस्टेंट तस्वुर करते हुए ज़ीरो लेंगे, माइनस 4 का 4 आएगा और x का हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, माइनस 4 आ जाएगा और ये बिगर का साइन लगा के ज़ीरो से ये बिगर है, ठीक है। पी डबल वाई हम डिफ़ाइन करेंगे, एक्स और वाई ब्रैकेट में रखा इज़ इक्वल टू पी वाई की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 100 माइनस 2y, तो यहाँ पर 100 माइनस 2y। अब हम इसको लेंगे, 100 का हम लगाएंगे ज़ीरो, माइनस 2 का 2 और y का हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा माइनस 2, बिगर का साइन ज़ीरो। यहाँ पर पी एक्स और y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0, दोनों का 0 माइनस रखने से इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। ज़ीरो से मुराद इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर भी ये बिगर का साइन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी बिगर का साइन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो दोनों को हम पुट करने से ज़ीरो की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो इक्वल आई है। एंड दी रिलेटिव मैक्सिमम एट 20 और 50 इज़, इसकी डिमांड इज़ इक्वल टू पी डबल एक्स हमारे पास आया था 20 और 50,
पी डबल वाई हमारे पास तब भी हमारे पास आया 20 और 50, और पी एक्स का स्क्वायर वाई तब भी हमारे पास आया 20 एंड 50 इज इक्वल टू -4 -2 और -0 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व हुई तो हमारे पास आया -2 -4, यहाँ ब्रैकेट में -4, पी वाई की इक्वेशन सॉल्व हुई तो हमारे पास आया -2 और -0 का स्क्वायर। ठीक है, -0 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा इज इक्वल टू 8। इसके साथ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 8 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका 9। द रेवेन्यू इज $1000 obtained from selling the X apps and Y seller heaters is गिवन बाय। अब यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच दैट मस्ट बी सोल्ड टू जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू, फाइंड दी मैक्सिमम रेवेन्यू। अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम हम डिफ़ाइन करते हैं हर चीज़ का, तो यहाँ इसका भी सिलसिला वही होगा जिस तरह से हमने ऊपर वाला सॉल्व किया है, इसको भी ऐसे ही इसका सोल्यूशन होगा। पहले यहाँ पर हमारे पास आर एक्स वाई दिया गया है, वहाँ हमारे पास एक्स और वाई था तो उसके साथ हमने प्राइस लगाई। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है आर, रेवेन्यू हमने डिफाइन करना है, एक्स और वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन को हमने यहाँ पर नीचे पुट करना है। फिर पहले हम एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब एक्स के अलावा जितनी भी इक्वेशन है उनका हमने ज़ीरो लगाना है, और ये जिसके साथ एक्स है उसका हमने वो इक्वेशन भी पुट करनी है और एक्स की वैल्यू भी हमने लगानी है। 80 है, एक्स का हमारे पास ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, प्लस ये वाई की वैल्यू है तो ज़ीरो लगेगा, -2 बाहर आ गया, और यहाँ पर x की पावर 2 है तो पावर पहले आ जाएगी 2x ब्रैकेट में, -3y का है तो यहाँ 0। यहाँ पर x और y दोनों हैं तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, x का 1 लिखेंगे और साथ हमारे पास y आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ जाएगा हमारे पास, -2 2 ज़ा 4x, यहाँ पर 4x आ जाएगा, और -4 1 ज़ा 4, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा y 4y। आर एक्स और एक्स को हम एक्स और वाई को इज इक्वल करेंगे हम 0 के। हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है 80 -4x -4y इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 80 भी 4 के टेबल में पूरा जा रहा है। जैसे 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8 और 0 आ जाता है, 4 कॉमन है, 4 बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 20 -x -y। यहाँ पर 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 0 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 20 -x -y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, x + y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 ये हो गई हमारे पास। फिर हम डिफाइन कर रहे हैं आर और वाई, रेवेन्यू वाई का हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्स और वाई। अब यहीं पर हम इक्वेशन लेंगे, जहाँ भी हमारे पास वाई की इक्वेशन है वो हम पुट करेंगे, उसके अलावा जितनी भी है वहाँ हमने ज़ीरो लगाना है। यहाँ 0 + 0 प्लस, यहाँ वाई की 81 वाई है, 81 लिखेंगे, वाई का हम ब्रैकेट में 1 लगाएंगे, फिर -0 -3y हमारे पास आ जाता है, 3y का स्क्वायर। यहाँ पर हम 3y का स्क्वायर है, पावर पहले आ गई 2 और y ब्रैकेट में -4x। अब इसके साथ x और y दोनों हैं तो यहाँ पर 4x लिखेंगे और y का हम 1 लगाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 81 ज़ा 80 हो जाएगा, -3 2 ज़ा 6y और -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। आर वाई एक्स और वाई इज इक्वल टू 0, हम इसको जब रखेंगे तो 81 -6y -4x इज इक्वल टू 0। तरतीब देंगे 4x + 6y, 4x हमारे पास यहाँ आ गया, ये -6y है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 81। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब यहाँ पर 4 इक्वेशन 1 और 2 जब हम गिव करेंगे तो हमने यहाँ पर इसको प्लस और माइनस दोनों साइन में लेना है। इक्वेशन 1 को हम पुट करेंगे और इक्वेशन 2 को हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ पर दोनों प्लस में है तो माइनस में करेंगे तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस
4x और 6y, इसमें से हमने 4y माइनस किया तो -2y हमारे पास आ जाएगा, इज़ इक्वल टू प्लस, ये दोनों प्लस में थे तो यहाँ हमने साइन चेंज किया तो माइनस हो गया। 80 में से 81 में से 80 माइनस किए तो -1 आएगा। ये इक्वेशन आपने ऊपर लिखनी है और दूसरी वाली नीचे लिखनी है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ हमारे पास फिर आ जाएगा -2y इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू, हम इसको तरतीब देंगे 1/2 इज़ इक्वल टू, जब 1/2 को हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 0.5। पुट y इज़ इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आया था 20, x प्लस 0.5 इज़ इक्वल टू 20, x इज़ इक्वल टू 20 माइनस 0.5 इज़ इक्वल टू, जब हम 20 में से 0.5 माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आएगा 19.5। हैंस 19.5 एंड 0.5 इज़ दी ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट्स में इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ जब हमने इक्वेशन 1 में हमने 20 को ये जो पावर हमारे पास आई है इसको हमने 20 में से जब माइनस किया तो दूसरी जो हमारे पास पावर आई वो 19.5 है। ठीक है, ये भी पॉइंट में है और ये भी पॉइंट में है, दो इक्वेशन हमारे पास पॉइंट में आ गई हैं। इज़ दी ओनली क्रिटिकल पॉइंट R⋅X R⋅Y हम डिफाइन करेंगे, x और y इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह x और y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास आएगा -4 और जब हमने इनको सॉल्व किया था तो हमारे पास इसका आया -4 और y का x का हमारे पास x था 4x था तो 4x का हमारे पास यहाँ लगेगा 1, जैसे यहाँ पर है 4x तो यहाँ पर सिर्फ x की हमने वैल्यू डिफाइन करनी है तो 4 और x का 1 फिर -0 इज़ इक्वल टू 4 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 -4 आ जाएगा, बिगर है 0 से। इसी तरह हम सेकंड हमारे पास क्या था y की, हमारे पास था 6y, यहाँ पर हम इसी तरह लेंगे 0 -6 और y का हमारे पास 1 -0 इज इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6, यहाँ पर फिर बिगर का साइन लगेगा और आ जाएगा 0। R⋅Y x और y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 फिर -0 और यहाँ पर जब हमने दोनों को डिफाइन किया -4 इज इक्वल टू -4, यहाँ पर ये बिगर का साइन है, ये स्मॉलर का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस में बिगर का साइन हमारे पास आया वो 4 के साथ आया तो यहाँ पर हमारे पास लगेगा -4, 6 के साथ हमारे पास ये नहीं आ रहा, जस्ट -6 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 इससे बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -4 इज इक्वल टू -4 एंड द रेलिवेंट मैक्सिमम वैल्यू एट 19.5 0.5 इज़ गिवन बाय, यहाँ हम इसकी डिमांड जब डिफाइन करते हैं इज़ इक्वल टू R⋅X की हमारे पास आई थी 19.5 0.5, R⋅Y की हमारे पास यही इक्वेशन आई है 19.5 एंड 0.5, फिर स्क्वायर में जब हमने लिया तो -RX का स्क्वायर और y 19.5 और 0.5। यहाँ पर RX की वैल्यू हमारे पास आई थी -4, यहाँ पर RY की हमारे पास आई थी -6 माइनस, और जब हमने स्क्वायर में इन दोनों को लिया तो हमारे पास फिर भी हमारे पास जो इक्वेशन आई थी -4 का स्क्वायर आया था इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 फिर माइनस और 4 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा स्क्वायर है, 4 4 ज़ा हमारे पास आ गया 16, 24 में से 16 माइनस किए तो इज़ इक्वल टू 8।